मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। दिव्यानी मैडम आप और यहाँ? सुहानी यहाँ आरती में है, इसका मतलब है कि करण अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। यहाँ आकर अच्छे अच्छे लोगों की मुराद पूरी हो जाती है, शायद तुम्हारी भी मुराद पूरी हो जाए। लो सुहानी, पहना दो इस माला को मेरे गले में और कर लो आधी शादी पूरी में। करण तू इस बस्ती से बच के नहीं जा सकता। करण विजयादशमी के इस पवित्र मौके पर माँ दुर्गा के सामने आज एक राक्षस मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहता है ना। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। आवयमि स्थापयामि पूजयामि। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुमने उसे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जगह दे दी। ओम ब्रह्मा द्रव्यताम, ओम विष्णु द्रव्यताम, ओम रुद्रः द्रव्यताम तथा ओम तस्यै स्वधा। सजा तो अब सुहानी को भुगतनी पड़ेगी। प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम सुहानी मेरी होनी चाहिए। देवते महिदेव सापदये स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। हाँ, सुहानी को मेरी दुल्हन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है पंडित जी, आप जा सकते हैं। हरिओम। तुम कहाँ चले गए भैया? अगर तुम जिंदा होते तो तुम्हारी बहन को ये सपना देखना पड़ता। तुमने तो क्या क्या सोचा था मेरे लिए, आज भी मुझे याद है। तुम मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारी डोली जब उठेगी तो मैं रोऊंगा नहीं, खुश होऊंगा। देखो ना भैया, अनजाने में ही माँ ने एक सपना देख लिया था, मेरी आंखों के सपनों को गलत समझकर। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? वो सपना तो एक डरावनी हकीकत में बदल गया। सुहानी, क्या बातें हो रही थी भैया से? कुछ नहीं माँ, मैं सोच रही थी कि करण कभी मेरी चाहत नहीं था और करणकांत वो भी मेरी कभी चाहत नहीं थी। तो फिर करण की मौत का कारण मैं क्यों बनी? कोई किसी की मौत का कारण नहीं बनता बेटा, ये तो भगवान ही है जो न्याय करते। दशहरे के पाक मौके पर करण ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश की
इसीलिए उसके साथ ये हुआ। करण की मौत नहीं हुई है बेटा, करण को तो मुक्ति मिली। जिस तरह देवी माँ ने महिषासुर का अहंकार को कुचलकर उसका अंत किया, जैसे रावण का वध करके श्री राम ने उसके नए जीवन का रास्ता खोला, उसी तरह बेटा देवी माँ की कृपा से तुम्हारी जिंदगी से रावण का अंत हो गया। कितनी अफसोस की बात है, जिस करण धनराज के इशारे पर सारी दुनिया नाचती थी, आज उसके मौत का मातम बनाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? और वैसे भी मेरे भाई की मौत का मातम मनाने के लिए मैं अकेली काफी, मुझे किसी और की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। यही तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ शायना। दोस्ती निभानी चली थी तुम, आज वही दोस्ती तुम्हारे भाई के मौत का कारण बन गई है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं यहाँ दोस्ती निभाने नहीं, दुश्मनी निभाने आई। हाँ, लेकिन तरीका गलत, वरना आज तुम अपने भाई का मातम घर में मना, यहाँ पर नहीं। देखो शायना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दोस्त और दुश्मनों में क्या फर्क है इसे समझना सीख लो, वरना तुम इसी तरह मातम मनाती रहोगी और तुम्हारे दुश्मन खुशियां। अब कोई खुशियां नहीं मना पाए, अब मातम होगा, सिर्फ मातम, और ऐसा मातम जिनमें शामिल होने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, कोई नहीं। उनके मातम में कोई शामिल हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे इंतकाम में जरूर शामिल हो सकती हूँ। इसे अच्छी तरह से याद रखना। सुहानी की वजह से तुमने अपना भाई खोया है और मैंने अपना पति। सोचो, अगर हमारा इंतकाम एक हो गया तो हमारे घर में कभी मातम नहीं होगा। और हाँ, इस हवन की आग को कभी ठंडी मत होने देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इंतकाम की आग भी ठंडी हो जाए। सुहानी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कैसा डरावना सपना था वो, और टूटा भी तो कैसे, जैसे जैसे अचानक से नींद खुल गई हो। राजा, क्या प्यार का अंजाम सच में इतना डरावना, इतना भयानक हो सकता है?
नहीं सुहानी, नहीं। प्यार इतना डरावना या भयानक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्यार इतना डरावना या भयानक होता है वो प्यार हो ही नहीं सकता है। वो तो एक पूरा सपना ही होता है। सुहानी, तुम ये इस पूरे सपने को भूल क्यों नहीं जाती हो? इस हकीकत को भूल क्यों नहीं जाती हो सुहानी? कैसे भूल जाऊं? तुम्हें बताओ, कैसे भूल जाऊं मेरा राजा? एक पल मेरी आंखों ने इस सपने को देखा है। हर एक पल मेरे दिल ने इसे महसूस किया है। हाँ, एक आकर्षण था, एक लगाव जरूर था उसमें, जो मुझे करण के इतने नजदीक लाए, इतने करीब ले गए। पर उसके उतने करीब जाने के बाद भी मैं उसके प्यार की असलियत को नहीं समझ पाई। तो फिर कैसा प्यार था ये? तुम ठीक ही कहते हो राजा, ये प्यार नहीं हो सकता। ये तो कोई डरावना सपना ही हो सकता है। और ऐसे सपने का अंत ऐसा ही होना चाहिए, इसका अंत। यस बिल्कुल ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सी यू। मिस देवयानी चौहान, अपनों के साथ कैसी बेरुखी? हाँ, अपना? ये अपनों सा रिश्ता हमारे बीच में कब से बन गया संजना? कमाल है, इतने वक्त से हमारे बीच में हम दुश्मनी का रिश्ता निभा रहे हैं, तो कोई तो रिश्ता हुआ ना हमारे बीच। क्यों? और ये रिश्ता निभाना तुमने अपने बाप से सीखा होगा, जिसे खुद रिश्ते निभाना नहीं आता। लेकिन हाँ संजना, मेरा तुमसे एक वायदा है कि ये रिश्ता मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, क्योंकि रिश्ते निभाना मुझे अच्छी तरह आता है। चलो मान लिया, रिश्ते निभाना मुझे अपने पापा ने नहीं सिखाया, नाजायज ही सही, तुम मेरी बड़ी बहन तो ठहरी। और तुमसे मैंने एक बात जरूर सीखी है कि हार कर भी जीत कैसे हासिल की जाती है। ये अच्छा लगा जानकर संजना कि तुम्हारे अंदर सीखने का जज्बा अभी भी जिंदा है। लेकिन अफसोस, शिकस्त पर शिकस्त खाकर भी तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। तुम्हें क्या लगा शाइना धनराज ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तुम्हारे फेवर में? खा गई ना फिर से धोखा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर तपती रेत की रास्तों पर चलना है तो आंखों पर काला चश्मा लगाकर चलो। वो तपती रेत ठंडी नदी की तरह लगती है। नसीहत के लिए शुक्रिया संजना, लेकिन इस तरह का धोखा वो लोग खाते हैं जिन्हें फूलों पर चलने की आदत होती है। मैंने एक यतीम की जिंदगी जी है, और जो यतीम की जिंदगी जीता है वो अपना कदम जहां भी रखता है ना, वहां फूल नहीं बिछे होते, बल्कि कांटे बिछे होते हैं। और कांटों की आदत मुझे हो गई है संजना, और मेरी जीत किसी शाइना धनराज की मोहताज नहीं है। रिमेंबर दैट, ऑलराइट? तुम चाहे मोहताज हो या ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शाइना की आंखों में मैंने जो अंगारे देखे हैं, उन लपटों से सुहानी सहाय तो कभी नहीं बच सकती।
शाइना, भैया, भैया आप भैया, शाइना, ये देखो ना। शाइना, शाइना मत रो, मत रो, ये आंसू पोंछ लो। नहीं शाइना, नहीं, मत रो शाइना। नहीं शाइना, करण, तुमने जिंदगी को खेल समझा। बचपन में खेलते खेलते तुम आगे निकल जाते थे, लेकिन मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस जाती थी। मुझे क्या पता था एक दिन तुम हमसे इतना दूर चले जाओगे कि हम सब तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे। करण, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। नहीं, नहीं भैया, नहीं। ये हवन कुंड मैंने करण की आत्मा की शांति के लिए नहीं रखी है। इस हवन कुंड में सुलगती एक एक चिंगारी मेरे इंतकाम की चिंगारी है, और जब तक मैं करण के कातिलों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देती ना, ये हवन कुंड की आग ठंडी नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रही हो शाइना? करण के कातिल? लेकिन करण ने तो... नहीं भैया, करण की मौत चाहे जैसी भी हुई हो, लेकिन मैं करण की मौत की वजह जानती हूँ, और करण की मौत का जिम्मेदार कौन है ये भी जानती हूँ। और हाँ भाई, जिसने मेरे भाई को मुझसे छीना है ना, मैं उनसे उसका सब कुछ छीन लूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बर्बाद कर दूंगी। होश में तो हो शाइना, होश में तो हो। तुम वही रास्ते पर चल रही हो जिस रास्ते पर चलकर करण की मौत हुई है। शाइना, करण मेरा भी भाई था। जो कुछ भी हुआ है उसका कोई जिम्मेदार नहीं। करण अपनी मौत मरा है, उसे अपने किए की सजा मिली है। नहीं, नहीं भैया, सजा का हकदार मेरा भाई नहीं था, बल्कि सजा का हकदार तो वो सुहानी थी। और आज करण के सामने इस जलती हुई हवन कुंड की कसम खाती हूँ, ये हवन कुंड तब तक जलेगा जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।